25 जून 1975 वो रात जब भारत ने अपनी आवाज खो दी थी। आज से ठीक 50 साल पहले एक लोकतांत्रिक देश की नींव हिल गई थी। 25 जून 1975 को रात के अंधेरे में लोकतंत्र की सांसें रोक दी गई और एक राष्ट्र जो स्वतंत्रता की लड़ाई से पैदा हुआ उसे चुप करवा दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। देश में आंतरिक संकट है और इसके लिए आपातकाल जरूरी है। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि आपातकाल देश के लिए नहीं बल्कि सत्ता बचाने के लिए लगाया गया था। तस्वीरों की अगर बात की जाए तो 1971 की चुनावी जीत, युद्ध, गरीबी और जनता की बेचैनी, ये कुछ तस्वीरें हैं जो उस वक्त देखी जा सकती थी। 1971 की ऐतिहासिक जीत ने इंदिरा को अजेय बना दिया था, लेकिन सत्ता में स्थायित्व कुछ नहीं होता। 1971 के युद्ध के बाद देश को अर्थव्यवस्था यहां पर बुरी तरीके से चरमरा गई थी। तेल संकट, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने जनता को तोड़ दिया था और फिर एक आवाज आई जिसने सत्ता की नींव ही हिला दी। वो आवाज थी जयप्रकाश नारायण की, गांधीवादी नेता जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजों को ललकारा था। अब अपने ही लोकतंत्र की रक्षा में मैदान में वो उतरे थे। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति। लाखों युवा उनके पीछे चले। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये नारा सत्ता के गलियारों में गूंज उठा। 12 जून 1975, 12 जून 1975 में इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को यहां पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण को दोषी पाया है। देश ने पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगी? जवाब साफ आया कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, रेजिग्नेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके उलट लोकतंत्र को ही निलंबित कर दिया गया। 25 जून की रात राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। रातों रात प्रेस की बिजली काट दी गई, विपक्ष को जेलों में डाल दिया गया और सुबह जब देश जागा तो उसे अपनी ही आजादी की मौत की खबर रेडियो पर मिली। इस देश में पहली बार कलम पर पहरा था। पत्रकारों से कहा गया जो हम कहें वही छापो। 250 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में भेज दिया गया। जो नहीं झुके उन्हें खाली पन्नों से विरोध उन्होंने दर्ज कराया। जैसे आपको बता दें, ऐसे बहुत से ऐसे मीडिया हाउसेस थे जो अखबार कहलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सरकार ने कहा जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इसका मतलब हुआ जबरन नसबंदी। गरीबों को उठाकर ऑपरेशन थिएटर में डाला गया, बिना मर्जी, बिना चेतावनी, बस आंकड़ों की भूख में। दिल्ली के तुर्कमार्ग गेट पर जब लोगों ने विरोध किया, गोलियां चली, लोग मारे गए, कहा गया कि ये विकास है, ये प्रोग्रेस है, ये डेवलपमेंट है। 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा हुई। शायद सत्ता को लगा डर इतना भर चुका है कि जनता झुकी रहेगी, लेकिन ये वो भारत था जो डरता नहीं, लड़ता है। जनता ने वोट की चोट से जवाब दिया। इंदिरा हार गई। जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। देश को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला और यहां मोरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर। जनता सरकार ने संविधान को वापस लोकतंत्र का रक्षक बनाया। अब आपातकाल लगाने के लिए सिर्फ एक साइन नहीं, संसद की 2/3 मंजूरी जरूरी थी। आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को यहां कारण बनाया गया ताकि सत्ता फिर कभी अपनी सुरक्षा में देश को गिरवी न रख सके। आपातकाल सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक चेतावनी है, वार्निंग है कि लोकतंत्र सोने से नहीं जागने से बचता है। संविधान को हर पीढ़ी को पढ़ना, समझना और जीना होगा, क्योंकि जब आवाजें बंद होती हैं तब तानाशाही बोलने लगते हैं। 25 जून 1975 कभी फिर न हो, ये संकल्प आज भी जीवित है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है और हमेशा एक डेमोक्रेसी बना रहेगा। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो इतिहास के पन्नों से आपके सामने लाकर पेश करते हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, हर जानकारी के लिए, हर सवाल के लिए, हर जवाब के लिए और हर उठती आवाज के लिए।